तो मैं तो फिर बाहर आ गया हूं अल्लाह के फजल से। या मरहबा। वो पिंडी के काले, पिंडी का एक काला कौवा, यानी कुछ और मतलब ना, काली पगड़ी वाला। आज सोशल मीडिया के ऊपर जी मुझे एक क्लिप जेलम के मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब का, और ये भी इन्होंने खुद मशहूर किया, मैंने कभी अपने नाम के साथ जेल में नहीं लिखा। हाँ, जीम से जेलम है और जीम से ही जेल है और जीम से ही जहन्नम है, और अगर इंसान के बच्चे बन जाओ तो जीम ही से जन्नत भी है। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the back, legacies. तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो। रेहान तारिक साहब के इंटरव्यू में मेरे वाले से बातें की हैं, तो वो मुझे अभी जुमे पे आने से थोड़ी देर पहले मुझे मौसूल हुआ। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूं कि मैं दस्ती उसका जवाब दे दूं। आए मैं सदके जावा। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी ने ये चैलेंज किया है कि खुद से एक बात बनाते हैं, उसमें रंग भरते हैं और फिर खुद से उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। इंजीनियर साहब ने ये कहा था, हमारी तरफ से ये जवाब, मैंने वो बात ही नहीं की होती। ये है कि इन लोगों को अखलाक की जुबान ही समझ नहीं आ रही। अभी उसी की आप जो बात कर रहे हैं, उसने जुडिशरी के बारे में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उसके ऊपर तौहीन अदालत लगती है, उसने हाई कोर्ट के ऊपर बात की है। तो मैंने आपके कैमरे की वसातत से उसको भी बता रहा हूं, उसके मानने वालों को भी मैंने अपने वकीलों की ड्यूटी लगा दी है कि इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है, अगर इन्होंने कानूनी खेलना है ना, तो फिर ये जितने आपको बाहर नजर आ रहे हैं, कुछ अरसे बाद अंदर नजर आएंगे, जो कि कराची के एक मुफ्ती साहब ने कहा था कुछ अरसे बाद सारे एक एक करके अंदर होंगे, अगर यही इन्होंने खेलना है। और हमने तो कुछ भी नहीं किया अभी, मैंने आपको सिर्फ वार्न किया। लेकिन तबले जंग तो बजा दिया आपने। नहीं, वार्न किया। अगर ये बाज नहीं आएगा तो हम इस तरफ जाएंगे, और मैंने असाइनमेंट दे दी है। हम इसके हालात व वाक़यात को देखेंगे, अगर ये बाज नहीं आएगा तो इसके साथ ये कुछ करेंगे, और ये कानूनन कर रहे होंगे सब कुछ, गैर कानूनी कुछ नहीं होगा। फिर ये कोर्ट से बेस लेता फिर जाए कोर्ट्स पे। मुझ पे एक FIR हुई थी, सबको मालूम है, 298 के तहत, कि मैं तकरीर कर रहा था और यजीद और यजीदिया। एक सेकंड। साउंड, टेक 7, एक्शन। अच्छा, जो ये बात कर रहा होता है वो खुद भी बंद कमरे में बैठ के जवाब दे रहे होते हैं। इतनी एक्टिंग मुझसे नहीं होती, सीधी सी बात है। ये ज़िम्नन टॉपिक ज़हन में आ गया, अब उसी तरफ वापस आए। यजीद और यजीदियत का रगड़ा दे रहा था, मुहर्रम शरीफ का प्रोग्राम था, तो उसमें सबकत लिसानी से मेरे मुंह से अमर बिन साद की जगह अमर बिन अल आस निकला। यार, सबकत लिसानी ये नहीं होती है। अमर बिन साद होता तो मैं मान लेता, उमर बिन साद और अमर बिन आस में ज़मीन आसमान का फर्क है। अमर बिन साद उमूमन ये आमत और नास की जुबानों पे ये अमर बिन साद का लफ्ज़ जारी होता है, हमारी जुबान पर भी उमूमन यही जारी होता है। अच्छा। तो अमर बिन साद ये दुश्मन आले बैत है, हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। और ये कमांडर था यजीदी फौज का करबला में, और अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये साहबी रसूल है। तुम नाम सहाबा का लेकर, तुम नाम सहाबा का लेकर, तुम नाम सहाबा का लेकर उस लाठी कुत्ते यजीद अमर बिन अल-आस की कुत्ते यजीद अमर बिन अल-आस तुम सहाबा की कैटेगरी में लाकर उनकी हिमायत में काम करते हो। खुदा की कसम, हम इनसे इतनी नफरत करते हैं कि हम अपने कुत्तों के नाम भी इनके नाम पे नहीं रखते। खुदा की कसम, हम इनसे इतनी नफरत करते हैं कि हम अपने कुत्तों के नाम भी इनके नाम पे नहीं रखते। तुसी है जो कुत्तियों साफियां दी शब्द तुसी समझते हो, हम इनको साफा के छतरी तरह प्रोटोकॉल देंगे, इनको शील्ड देंगे, ये लांती छोटी जुत्ती। तो मेरी फ्लो में तकरीर में मैं किस पे लानत भेज रहा था? अमर बिन साद पे। और ना मुफ्ती साहब ना, वहां पूरी गुफ्तगू है, जाहिर है यजीद का या करबला का रद्द कर रहा हूं मैं, तो अमर बिन साद ही आएगा। तो मेरे मुंह से सबकत लिसानी से अमर बिन अल-आस का लफ्ज निकला, और पूरी ढिठाई के साथ फिर से झूठ बोला। मैं हैरान होता हूं कि उलमा को झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। तो उस हवाले से मैंने फौरन वजात भी की, तौबा भी की, माजरत भी की। अब तौबा नामा पढ़ दिया, तौबा करने से तो माफ नहीं होगा। इस्लामी नजर आती कौंसल बताए ना कि इसकी तौबा कबूल है, और पाकिस्तान के कानून में तौबा है ही नहीं है उसकी। ये इसी तरीके से है कि एक बंदे ने किसी को कत्ल किया है और आप कहें जी माफी होगी, उसने स्टाम्प पेपर लिख दिया सॉरी। उसके सॉरी लिखने से तो माफी नहीं होगी। जिसमें उसने एक सहाबी का नाम लेकर ये नहीं कहा कि क्रिश्चियंस कहते हैं कि इस सहाबी पे लानत हो, उसने खुद लानत भेजी हुई है। तो उसके बाद मैंने रुजू कर लिया। बीच में ना बोल।
जितने मजहब के कवानीन है 295A-B-C, इन पे रुजू करने से इसकी सजा टल जाती है। अगर सजा टल जाती है, जो आज 400 बच्चा जो है अडियाला में और लाहौर जेल के अंदर कैद है, वो तो अगले दिन ही बाहर आ जाएगा एक तौबा लिख के। हाय 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 हाय। तौबा पाकिस्तान के कानून में है ही नहीं है, और ये हमारा सबसे बड़ा शिकवा है रियासत से कि आप तौबा की शिक इसमें डालें। इन तीनों कवानीन में तौबा है ही नहीं है। तो इस पर उसने मुझे चैलेंज किया कि ये पीछे हट जाए, वरना मैं इसका केस रीओपन करवाऊंगा। तो मैं मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब आपको बिल्कुल खुले लफ्जों में कहता हूं, देर किस बात की कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह कीजिए, कल ही अपने वकला को कहिए कि ये केस रीओपन करें तो हो जाए मुकाबला। की दरखास्तें आप दे रहे हैं, तो बहरहाल बिस्मिल्लाह करें, देर क्यों कर रहे हैं? और ये झूठ बोले उस बंदे ने कि सैकड़ों ऐसे लोग अडियाला जेल में हैं कि जिनके ऊपर 298 का पर्चा हुआ है और उनकी जमानत नहीं हो रही और उनकी कोई एक्सक्यूज नहीं ले रहा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर हमने क्या कहा, सब्र करो, रुको जरा, हम ही बता देते हैं। इल्जाम पर मबनी केसेस दर्ज किए हैं। अहम बात यह है कि अफसरान पहले खुद कई सालों से FIA के ही मातहत इदारे साइबर क्राइम विंग का हिस्सा रहे हैं और खास तौर पर हालिया केसेस के मरकजी किरदार NCCIA लाहौर के साबिक एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी का नाम इससे पहले नौजवानों को ट्रैप करके तौहीन मजहब के संगीन इल्जामात में नामजद करने वाले मुबैना ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप से भी मंसूब रहा है। और उनकी एक पुरानी वीडियो भी है जिसमें वो एक सेमिनार से खिताब करते हुए ना सिर्फ ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ऑनलाइन ब्लास्फेमी करने वाले मुल्जिमान को पकड़ा है, बल्कि वो साथ ही वकला को खबरदार कर रहे हैं कि वो ऐसे मुल्जिमान के केसेस ना लड़ें। कोई यूनियन, कोई दुनिया के तमाम कंट्रीज अगर हमें रोकना चाहें, हम इस काम को नहीं रुकने देंगे। हम इन लोगों को पकड़ेंगे। हम आपको भी फिगर बताता हूं मैं आगे कि मैंने आज तक कितने बंदे पकड़े हैं। 400 प्लस मुल्जिमान इस वक्त हमने पकड़े हुए जो जेलों में हैं। 36 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं हो चुकी हैं। मोस्ट ऑफ के लिए सजाए मौत है। कुछ इसके अंदर ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा मिली है। और हम डेली ट्रायल बेस पे हमारे स्पेशल लॉयर्स हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो ब्लास्फेमी कोर्ट्स में पेश होते हैं, इंश्योर होते हैं कि तमाम गवाहान हों और हम जल्द से जल्द इसकी तकमील के लिए करें। मेरी अपनी वकला बरादरी से एक दरख्वास्त है कि जो इन ब्लास्फेमियर्स के वकील बनते हैं वो काइंडली, उनसे मेहरबानी है कि वो एक दफा मेरे ऑफिस आए, उनको जाने, खुदारा वो इन ब्लास्फेमियर्स के साथी मत बने और अपने अल्लाह के और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुद को इस रुसवा ना करें। अगर तो वो सच्चे हैं तो बेशक केस लड़ें। या मकबूल जान साहब तशरीफ फरमा है। आप हजरत साद रिजवी साहब, जिनके वालिद साहब के मैं और चौधरी इजाज साहब तो वैसे ही मोतकद थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, करवर करवर गरीब फरमाए। आप हुक्म फरमाएं। ब्लास्फेमी के केसेस में मुबैना तौर पर मुलव्विस कई नौजवानों के केसेस लड़ने वाले वकील हादी अली चट्ठा ने सरफराज चौधरी के हवाले से एक्स पर लिखा कि ये वही शख्स है जिसने ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के कहने पर सैकड़ों नौजवानों को ब्लास्फेमी के झूठे मुकदमात में फंसाकर उनकी जिंदगियां तबाह की हैं। ऐसे अफसरान के लिए भत्ताखोरी और तशद्दुद मामूल की बात है। हुकूमत ऐसे ही अफसरान को परवान चढ़ाने और उनकी हौसला अफजाई करने को पसंद करती है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में हालिया कुछ अरसे में सोशल मीडिया, खासतौर पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर गुस्ताखाना मवाद फैलाने के मुबैना इल्जामात में सैकड़ों नौजवानों को FIA के साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार कर रखा है। और वो कैसी लगी आगे स्वाद? यही नहीं, अभी और सुनिए। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से जुलाई 2024 तक 767 लोगों को तौहीन मजहब के केसेस में गिरफ्तार किया गया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये एक सिस्टमैटिक वे से हो रहा है। A group who trap people in blasphemy cases. As per media reports, a group of people started lodging fake blasphemy cases against common people. But why? 20 नहीं, सैकड़ों मुकदमे में पेश कर सकता हूं। ये मुकदमा हुआ 298 का, किसी के मुंह से सहाबा इकराम, बल्कि बात तो एक खास जो मकतबे फिक्र है जो सहाबा के हवाले से वो जारियाना उनके जाकर गुफ्तगू करते हैं, तो रख दी लानत तेरे मुंह पे। उन्होंने ये भी मुजफ्फराबाद का कैसे, कौटे का कैसे, अभी ये हालिया दिनों की बात है कि उन लोगों ने जनाब माजरत की कि जी हमसे ये चीज गलती हो गई है, तो उसको तो फौरन वापस ले लिया गया। चलो मिर्जा साहब गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि मुझे इन्होंने रुजू की दावत फलाना। भाई बात ये है कि तुमने जो साहबा के खिलाफ बकवास की है, अभी तो उनका मुकदमा हुआ ही नहीं है तुम पे। तो हमने क्या कहा, रुको जरा, सब्र करो। अच्छा बताते हैं। हजरत आयशा और हजरत अली का तनाजा हुआ हक अली के साथ। ये सदियों से खारजियों और नास्तियों का कीदा है कि अली भी हक में और उनके मुकाबले में आने वाले भी हक में। गलत है। इस पर अहले सुन्नत व जमात का इजमा है कि अली हक पे थे
और मेरे मौला अली के मुकाबले में आने वाले खता पर थे। वो बेखता नहीं थे, वो खता पे थे। वो बेखता नहीं थे, वो खता पे थे। तुम नाम सहाबा का लेकर उस लानती कुत्ते यजीद अमर बिन अल-आस तुम सहाबा की कैटेगरी में लाकर उनकी हिमायत में काम करते हो। अपने तो अपने अबू सुफियान जैसा प्लीज, ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब ये भी वो मुसलमान नहीं हुए थे। जब वो मुसलमान हो गए तो फिर तो रदी अल्लाह ताला अन्हो। अपने तो अपने अबू सुफियान जैसा प्लीज। कुरैशी ने बात की आपने उसकी, वो तो इतना मुजरिम है इस मसले में, खताए इज्तिहादी बायसे अजर सवाब है, लेकिन खता फिलफाम ऐब है। उसका क्लिप मौजूद है कि सईदा पाक से गलतफहमी हो गई। हमने कहा उधर भी सईदा को गलतफहमी हुई थी, हदीस सुनी नहीं थी। हमने कहा उधर भी सईदा को गलतफहमी हुई थी, हदीस सुनी नहीं थी। गलतफहमी हो गई और वो खता फिलफाम है, वो ऐब है। अभी तो तमहीद हुई है भाई। हाँ, प्रोग्राम अभी बाकी है। हाँ, ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। अगर तुम्हें मत करो, बिस्मिल्लाह करो, तो इंशाअल्लाह अजीज फिर यहाँ एक पर्चा, अगर तुम्हारे 22 है, तेरे वकील हैं, तो असें छोले बैठने रहे। अगर तेरे कोई ताल्लुक वाले हैं तो क्या हम लोगों को कुछ पता नहीं है? नहीं। मैं मिर्जा जल्दी तुझे चैलेंज देता हूं, तू देर नहीं करनी है, तू फौरन अपने वकीलों को कहे वो केस रीओपन करें। हम तो आप यार इसको समझाओ यार जाके। वो कौन सा वो मीम में मुझे लगता है बड़ा प्यारा सा वो चढ़ा, समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। तू बहुत छोटा है यार, मारा जाएगा। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और तू रहता भी पिंडी में है और मेरे ज्यादातर वकील है भी पिंडी के हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।